की खबर मिल रही है। म्यांमार की सेना को लड़ाकू विमान जो मिल गए हैं, इसीलिए खबर तेजी से बढ़ रही है कि मजबूती बढ़ी है, ताकत बढ़ी है। म्यांमार को सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान मिले हैं। रूस ने म्यांमार को 6 सुखोई Su-30 दिए हैं। डिलीवर किए गए ये लड़ाकू विमान आखिरी बैच की डिलीवरी कहे जा रहे हैं, यानी कि आखिरी बैच जो कि डिलीवर करना था वो रूस की तरफ से कर दिया गया है। म्यांमार और रूस ने 2018 में ये डील की थी। लड़ाकू विमान खरीदने से अराकान आर्मी परेशान नजर आ रही है। अराकान आर्मी और म्यांमार सेना में जो दुश्मनी है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी और लड़ाकू विमान आने के बाद ये जाहिर सी बात है कि म्यांमार की सेना की ताकत बढ़ेगी। ऐसे में अराकान आर्मी इस खबर से खुश नहीं। अराकान आर्मी और म्यांमार सेना में दुश्मनी है। रूस से जो डील की गई थी म्यांमार की, वो डील अब पूरी हो गई है इस डिलीवरी के बाद में, यानी कि आखिरी बैच की डिलीवरी थी जिसमें 6 लड़ाकू विमान Su-30 मिलने थे। सुखोई ये विमान Su-30 जो अब डिलीवर कर दिए गए हैं रूस की तरफ से। 6 लड़ाकू विमान मिले हैं म्यांमार को। रूस ने म्यांमार को सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों के आखिरी बैच की डिलीवरी दे दी है। यहाँ आर्मी रिकॉग्निशन ग्रुप यानी कि ARG ने सोमवार को यह बताया कि म्यांमार सैन्य शासन ने रूस से ऑर्डर किए गए सभी 6 Su-30 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति कर ली है। रूसी शिपमेंट में अंतिम 2 युद्धक विमानों को 15 दिसंबर को वायुसेना की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह के दौरान मांडले के मीकटीला एयरबेस पर कमीशन किया गया, जिसका नेतृत्व जुंटा प्रमुख मिन आंग हलिंग ने किया। म्यांमार ने 2018 में रूस के साथ 6 Su-30 SME मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत लड़ाकू विमानों को रूसी कर्ज के रूप में म्यांमार को सौंपा गया था और जिसकी कीमत $400 मिलियन बताई जा रही है। उस समय रूसी समाचार एजेंसी टास ने रूस के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर फोमिन के हवाले से कहा था कि ये विमान म्यांमार वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमान बनेंगे जो देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे और किसी भी आतंकवादी खतरे से दूर भगाएंगे, किसी भी आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए तैयार होंगे। अब ऐसे में म्यांमार की सेना की ताकत बढ़ी है और 6 सुखोई Su-30 डिलीवर किए गए हैं रूस की तरफ से म्यांमार को। सुखोई 30 MKI की खूबियां क्या कुछ हैं ये भी जान लीजिए। 2 सीटों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान ये कहा जाता है। 2110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है। रेंज जो इसकी है वो 3000 किलोमीटर कही जाती है। रिफ्यूलिंग के साथ में 8000 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। 38,000 किलोग्राम अधिकतम वजन जो है 38,000 किलोग्राम और अधिकतर ये वजन उड़ान भर सकता है। इसको लेकर रूस के सुखोई कॉरपोरेशन ने 1995 में इसे बनाना शुरू किया था। 1997 में HAL ने लाइसेंस लेकर विमान में बदलाव किए। ये फाइटर जेट सुखोई Su-27 का अपग्रेडेड वर्जन है। लियोल्का L-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन इसमें लगे हुए हैं। विमान 56,800 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये सभी खूबियां सुखोई 30 MKI की और इन सभी खूबियों के साथ में अब म्यांमार की सेना की ताकत बढ़ेगी। 6 सुखोई Su-30 डिलीवर किए गए हैं, सुपुर्द किए गए हैं। रूस से जो डील हुई थी वो डील इस आखिरी बैच की डिलीवरी के साथ में पूरी हो गई है। म्यांमार सेना की ताकत बढ़ना अराकान आर्मी की बेचैनी जरूर बढ़ा रहा है। म्यांमार का हौसला बढ़ा है। अब कैसे आमना सामना होगा, क्योंकि आसमान से इस ताकत के साथ अपने दुश्मन को ढेर करने के लिए भी इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। फाइटर जेट सुखोई Su-30 जो सुपुर्द अब कर दिए गए हैं म्यांमार की सेना को, और क्या कुछ खूबियां हैं ये लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस से डील हुई थी और अब ये डील कंप्लीट मानी जा रही है इस आखिरी बैच की डिलीवरी के साथ में। 2 सीट वाला अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने वाला ये फाइटर जेट है। तमाम खूबियां अपने आप में समेटे हुए
2110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी, रेंज इसकी 3000 किलोमीटर है, जिसे रिफ्यूलिंग के साथ में 8000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है इसकी रेंज को। अब आप सोचिए कि दुश्मन थर थर ना कांपे तो फिर क्या करे, दुश्मन की चिंता बढ़ना भी लाजमी सी बात है। और 38,000 किलोमीटर, माफ कीजिए 38,000 किलोग्राम अधिकतम वजन के साथ में ये जो लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, वो उड़ान भर भी सकता है। अब ये जो अलग अलग खूबियां हैं, ये म्यांमार की सेना के साथ जुड़ गई हैं इन फाइटर जेट्स के साथ में। टर्बोफैन इंजन इसमें लगे हुए हैं। ये विमान 56,800 फीट की ऊंचाई तक बिना रुके, बिना थमे उड़ान भर सकता है और शानदार उड़ान के साथ दुश्मन पर न सिर्फ नजर रख सकता है बल्कि वार भी कर सकता है। विद्रोहियों पर अब आसमान से कैसे मौत बरसेगी ये म्यांमार की सेना जानती भी है और इसीलिए कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, ताकत बढ़ गई है म्यांमार की सेना की, क्योंकि फाइटर जेट Su-30 मिल गया है। दो 2018 में ये डील हुई थी जो अब पूरी हो गई है। इस आखिरी बैच की डिलीवरी के साथ में मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, ये जो डील थी, ये डील अब कंप्लीट मानी जा रही है और म्यांमार की सेना की ताकत भी बढ़ गई है। 6 सुखोई Su-30 डिलीवर किए गए हैं। अब जरा ये बताइए, म्यांमार की सेना की ताकत तो बढ़ी, लेकिन इसका असर कहां कहां और किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी देखिए, म्यांमार की ताकत तो बड़ी, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन किस हद तक आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अगर आप Su-30 या कोई भी आप एयरक्राफ्ट अगर आप लेते हो, आप ताकत अपनी बढ़ा लेते हो, एक लिमिटेशन जरूर रहता है। तो उनका भी यहाँ पर एक लिमिटेशन जरूर है, डिस्पाइट के फैक्ट के उनकी ताकत बढ़ गई है। जी जी, आपने कहा कि लिमिटेशंस कुछ हैं, ताकत जरूर बढ़ गई है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं म्यांमार सेना और अराकान आर्मी आमने सामने रहती हैं, मुकाबला रहता है, लड़ाई रहती है। अब जब म्यांमार की सेना की ताकत बढ़ गई है, वायुसेना की ताकत बढ़ी है, इसके बाद में अराकान आर्मी के लिए ये कितना बड़ा खतरा है और ये टक्कर फिर क्या और ज्यादा भीषण होगी? जी देखिए, अराकान सेना जो है वो एक्चुअली एक ग्रुप है, एक ग्रुप। दरअसल यही अराकान की सेना ये बांग्लादेश के अंदर भी एक्टिव है, ये म्यांमार के अंदर भी एक्टिव है। तो वो अराकान की सेना, अराकान आर्मी उसको कहते हैं, वो ग्रुप जब अगर इन्हें भारी पड़ सकता है, वैसे हालांकि उनकी लिमिटेड ताकत है, क्योंकि वो बाकायदा कोई डेजिग्नेटेड सेना तो है नहीं, कहते हैं अराकान आर्मी है, तो वो एक ग्रुप। तो इसमें भी क्या होगा कि लिमिटेशन दोनों तौर से होंगी, कि जो ग्रुप है उसकी लिमिटेशन होगी, जो आर्मी जिस आर्मी के अगेंस्ट वो ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसमें क्या है, अराकान आर्मी अगर म्यांमार अभी अपनी सेना, म्यांमार की सेना, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भाड़े पे इंसर्जेंट्स लिए हैं उन लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं म्यांमारी कू, जो उनके मिलिट्री जनता है उनको उनके खिलाफ जो जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी सेना जो सत्ता में है अभी, क्योंकि मिलिट्री रूल हो गया है म्यांमार के अंदर, तो मिलिट्री रूल के से ही ये लड़ रही है अराकान सेना। तो ये अराकान सेना, और ये भारी तो पड़ रही है, चाहे बांग्लादेश के ऊपर हो चाहे म्यांमार के अंदर हो। जिस तरीके से यहाँ अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना आमने सामने, और ये पिछले कुछ दिन में जो हमने देखा, अराकान आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने की बात कर रही है, अराकान आर्मी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। क्या ऐसे में ज़रूरी था भी कि 2018 की, हालांकि ये डील है, लेकिन ये सही वक्त पर जो फाइटर जेट्स हैं वो डिलीवर हुए हैं म्यांमार की सेना को, ये ताकत बढ़ाना इस टाइम पर ज़रूरी था भी, जब अराकान आर्मी लगातार अपने कदम बढ़ा रही हो? ये टाइमिंग बहुत स्ट्रेटेजिकली टाइमिंग आई है, ये बिल्कुल इस टाइम पे जरूरी नहीं था। लेकिन जब कोई डील करता है, अब उनको पैसे मिल रहे हैं, इकोनॉमी उनकी डिफेंस डील खास तौर से जो कि बड़ी महंगी होती है, तो बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल ये टाइमिंग ऐसी हुई है कि जी हाँ, म्यांमार की सेना की ताकत थोड़ी